Hello everybody. Today our lesson is climate and adaptation. Climate has a great effect on all the living organisms. मौसम का लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो उस पे सब पे असर पड़ता है. अगर हम अपना ही देखें ह्यूमन बीइंग्स हम पे असर पड़ता है तभी तो हम लोग अलग अलग वेदर में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. समर में हम कॉटन कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं और विंटर्स में हम वुलन कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं. अब हम लोग तो अपनी बॉडी में ये सब बॉडी में तो चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट को अपनी आसपास की चीज़ों को ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि हम आराम से रह सकते हैं. जैसे गर्मी लगती है तो हम कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, लेकिन एनिमल्स तो ये सब नहीं कर सकते ना. तो इसलिए एनिमल्स में नेचुरली उनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि वो खुद को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं और उसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडेप्टेशन. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सर्टेन फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स. कुछ सर्टेन फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे बॉडी शेप और स्ट्रक्चर, कलर, साइज, बिहेवियर और फूड हैबिट, जो उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होता है. यानी वो जहाँ रहते हैं जो उनका हैबिटेट होता है और वहाँ पे जो क्लाइमेट हो. फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स वही फीचर्स एंड हैबिट्स विच एनेबल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन. तो यही फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है और ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन करता है, उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन. For example, plants and animals living in a very cold or hot climate must possess certain adaptation to protect themselves against extreme cold or hot climatic condition. For example, plants और animals जो बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, तो उनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं या आप कह सकते हैं ऐसे एडेप्टेशंस हो जाते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी में आराम से रह सकते हैं. और इन्हीं के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे. तो पहला हमारा है पोलर रीजन. पोलर रीजन में कौन कौन से होते हैं? द एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन. एरियाज जो नॉर्थ और साउथ पोल के पास हैं उन्हें हम कहते हैं पोलर रीजन. पोलर रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है. पूरा 12 महीने ये बर्फ से ढके रहते हैं. सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन. अब पोलर रीजन में जो कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन द यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. ये सारे आपके पोलर रीजन हैं. अब पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? पोलर बियर, पेंगुइन्स, मस्क डियर, ऑक्सन, रेंडियर, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स, ये सारे मिलते हैं. अब आपको इनमें से पढ़ना है इनका एडेप्टेशन, यानी कि इनकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं कि ये आराम से उस बर्फीली जगह पे भी रह सकते हैं. आप रह सकते हैं, आपको तो जैकेट भी चाहिए, हम ह्यूमन बीइंग्स को जैकेट भी चाहिए, स्वेटर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. वो तो ऐसा कुछ भी नहीं लेते. तो क्या रीज़न होता है? उनकी बॉडीज़ में क्या चेंजेस होते हैं कि वो आराम से रह लेते हैं. Polar bears are perfectly adapted to live in the ice-cold environment of the Arctic polar region. नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ में जो आर्कटिक पोलर रीजन है वहाँ पे ये आराम से रह लेते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन. पोलर बियर्स हैव 2 थिक फर लेयर्स ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज. इनकी बॉडी पे फर होते हैं, थिक फर. आउटर थिक लेयर ऑफ फर इज मेड अप ऑफ हॉलो हेयर. बाहर की जो लेयर है फर की वो खाली हेयर से बनी है. हॉलो मतलब होता है जिनके अंदर खाली स्पेस है. अब हॉलो जो है हेयर ट्रैप एयर, वो एयर को ट्रैप करती है. क्यों? क्योंकि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से पोलर बियर की बॉडी जो है वो गर्म रहती है. फिगर में भी दे रखा है हॉलो हेयर ट्रैप एयर नियर द बॉडी. नेक्स्ट क्या है? दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर द स्किन. स्किन के नीचे एक फैट की और थिक लेयर होती है जिसे हम ब्लबर कहते हैं. और ये भी बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में पोलर बियर की बॉडी को
वार्म रखती है। दिस फैट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन व्हेन फूड बिकम्स स्कार इन सिवियर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, पोलर बियर शिकार नहीं कर पाता, तो यही जो फैट लेयर है वो पोलर बियर को खाना भी प्रोवाइड करती है। दे हैव वाइट कलर फर, वाइट कलर्ड फर है जो स्नो में बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं। दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। मतलब अगर आप स्नो में देखेंगे दूर से तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे पोलर बियर है। इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट देयर प्रीडेटर। अब यही चीज़ उसे शिकारी से बचाती है, यानी जो उसको मारना चाहता है। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। और वही अगर इसको किसी का शिकार करना है तो वो भी नोटिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मर्ज हो जाते हैं उस सराउंडिंग्स में, तो वो उससे जो जिसका पोलर बियर को शिकार करना है, मतलब पोलर बियर के प्रे को ये नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ पोलर बियर है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दे कैन लोकेट एंड कैच देयर प्रे। इनकी जो स्मेलिंग पावर होती है वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए जहाँ इनका प्रे होता है ये ईजिली वहाँ चले जाते हैं। मतलब इनको पता चल जाता है कि कहाँ पे इनका प्रे है और ये उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। दे हैव शॉर्ट ईयर्स एंड टेल। कान बहुत छोटे छोटे होते हैं और टेल भी छोटी छोटी होती है। इससे क्या होता है, दीज प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट फ्रॉम दीज पार्ट्स। तो इस पार्ट से इनकी बॉडी हीट एस्केप नहीं होती। दे हैव लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज विच हेल्प देम टू वॉक ऑन आइस। अब ये स्नोई एरियाज़ में रहते हैं तो आइस पे चलना हो, अगर आप भी कभी गए हो, बर्फ़ पे चले हो, स्नो पे, तो फिसलते हैं, हम लोग नहीं चल पाते, हमें स्पेशल शूज़ पहनने पड़ते हैं। तो इन लोगों के जो क्लॉज होते हैं वो इस तरह से अडेप्टेड होते हैं कि ये आइस पे आराम से चल लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज मेक द पोलर बियर फील हॉट। अब वार्म डेज में फिजिकल एक्टिविटीज़ जो ये करते हैं तो इनको गर्मी लगती है। सो दे कूल देमसेल्फ बाय स्विमिंग इन द आइसी सी। इसलिए ये खुद को कैसे ठंडा रखते हैं, आइसी सी में तैरते हैं। दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। और समर डेज में सोचो कब समर डेज होती होंगे हिली एरियाज़ में, ये वहाँ रहते हैं जहाँ पूरे साल बर्फ़ से ढके रहते हैं, और उसमें भी ये बात कर रहा है समर डेज। तो उस दौरान ये ज़्यादा काम नहीं करते, थोड़ा थोड़ा काम करके रुक जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम करने से इनकी बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाती है और ये उतनी गर्मी नहीं सहन कर पाते। यानी इन पोलर बियर्स को अगर हम यहाँ ले आएंगे, नॉर्थन प्लेन्स में ले आएंगे, तो ये तो मर ही जाएंगे। देयर पॉज आर वाइड एंड लार्ज। इनके पंजे जो होते हैं वो वाइड और लार्ज होते हैं। तो उसी से क्या होता है, एक तो ये स्विम भी आसानी से कर लेते हैं और दूसरा ये स्नो पे भी बहुत ईजी से चल पाते हैं। पंजे चौड़े होने के कारण इनके पाँव, इनकी बॉडी बर्फ़ में, स्नो में दबती नहीं है, नीचे धंसती नहीं है। दे आर एक्सीलेंट स्विमर। ये बहुत अच्छे स्विमर हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर दे क्लोज देयर नॉस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अब जब ये स्विमिंग करते हैं, ये पानी के नीचे भी जा सकते हैं, तो ये अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर लेते हैं और जिससे ये पानी के अंदर घंटों तक रह सकते हैं।